तो जो चालू अप्पी ने और फनी ने दोनों ने मिलकर जो दिमाग लगाया है ना, इनको लग रहा है कि हमारा दिमाग लगाना काम कर गया। अब आप पूछेंगे कि कैसे काम कर गया, तो दोनों ने स्टोरी लगाई है। अब तो लगभग कई सारे दिन हो गए ना जब इनको बोले हुए, यानी कि जब इनका व्लॉग में ये आया था, पिछले से पिछले व्लॉग की बात है, जब इन्होंने कहा था फ्रेंड हम उम्रा पैकेज ये निकाल रहे हैं और इस व्लॉग के बाद से ये सब शुरू हो जाएगा, और कोई 999 का अगर मंगाएगा तो उनको कूपन मिलेगा, वो कूपन हम लकी ड्रॉ में डालेंगे। तो पता नहीं कैसा कूपन है कि डिलीवरी आप मंगाएंगे तो भी कूपन ये डालेंगे, जो खाना खाने आएंगे तो भी वो कूपन डालेंगे। तो इसलिए जब से शुरू हुआ है तब से मुश्किल से थोड़े से, मतलब कांच का जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें थोड़ी सी चीटें हैं। अब सोच लो भाई कि कितना रेस्टोरेंट चल रहा है कि कई दिनों में इनकी इतनी सी चिट हुई। और वो भी मैंने क्या कहा भाई, वो लोग जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और वो ये चाहते हैं कि हम उम्रा जीत लें, उसके लिए उन्होंने सोचा कि उम्रा के लिए इतने पैसे चाहिए तो चलो यहाँ पे जो है ना हम खाना वाना खा लेते हैं, इस बहाने से चालू से मिलने का मौका भी मिल जाए और हो सकता है हमारा लक काम कर जाए। तो पैसे खर्च करवा के क्यों, जो जिनको बेचारों को नहीं वो हो रहा कि भाई उनके पास उतने पैसे नहीं है, वही जाएंगे वहां पे दौड़ दौड़ के। और देखो भाई मीरा रोड और मीरा रोड के आसपास के लोग ही आएंगे। अब आप समझ रहे हो कि अंधेरी से, कुर्ला से या नाला सुपाड़ा से, या मतलब कहीं दूर दूर कहीं भी समझ लो कि जो मुंबई का जो पॉश इलाके है वहाँ से, या हॉल मुंबई से, क्या सारी दुनिया थोड़ी ना वहाँ पे पहुँच जाएगी भाई उम्रा पैकेज के लिए। वो जितना उम्रा पैकेज के लिए वहाँ पर जाएगी उससे कई गुना ज़्यादा वो ट्रैफिक और जो है वहाँ पर जो उनका रेंट लगता है या उनका जो भी किराया भाड़ा लगता है उसी में लग जाएगा। तो कौन पहुँचेगा वहाँ पर? भाईंदर, क्योंकि वो पास में है, और मीरा रोड क्योंकि वो उसी के दायरे में वो आता है। तो भाई लोग कम आ रहे हैं, उनमें से भी भाईंदर मीरा रोड पे तो ऐसे नहीं है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी ही बहुत ज्यादा रह रही होगी, हिंदू लोग भी रह रहे हो। तो हो सकता है भाई कुछ लोग उनमें से भी हों कि जो वहाँ पर चले गए हो कि चलो हमारा नाम अगर निकलेगा तो चलो हम वहाँ पे अपना 2 दिन का टूर कराएंगे, दुबई का जो इन्होंने रखा हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा? क्या तुम हर महीने ये सब कुछ कर पाओगे? चलो भाई अभी तो हो सकता है लालच में आ जाए, जैसे कि इन्होंने कहा कि जनवरी में आई थिंक ये जो है वो सब लकी ड्रॉ निकालेंगे। तो अनाउंस किया जाएगा जो है 26 जनवरी को, यानी कि 2026 जब लग जाएगा तो उसके बाद ही अनाउंस होगा, उसके बाद ही जाया जाए। और जो लकी मतलब विनर है उसको मतलब 2 पर्सन चूज किए जाएंगे, फिर चाहे दुबई जाने वाले 2 पर्सन हो चाहे उम्रा जाने वाले 2 पर्सन। लेकिन तब तक यानी कि अभी ये पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी मतलब 26 तारीख तक तो हो ही जाएगा। तो इनका ये प्लान है कि भाई लोग जो है वो 999 का इनका खाना खाएं ही खाएं। मतलब आप ये समझ लो कि एक कूपन 1000 रुपए का तो भाई उन्होंने खरीद ही लिया। अब ये 26 जनवरी के बाद फिर क्या चलाने के लिए कौन सा ऑफर निकालेंगे? अगर यही सब कुछ करना था तो उनके पैसे ना खर्च कराकर तुम ऐसे भी तो दे सकते हो। वो तुम सोचो कि भाई तुमको वो पैकेज कैसे देना, इतना अंधाधुंध कमाया है पिछले 5 साल से अपने उन्हीं व्यूवर्स से, तो इतना तो तुम अपने उन व्यूवर्स के लिए कर सकते हो। फिर दूसरी बात, जब तुम उम्रा किसी को करा रहे हो तो सवाब तो तुम्हें भी मिले, जैसे निदा के मामले में तुम्हें मिला था। और दूसरी बात कि एसएस ट्रेवल का प्रमोशन होगा, क्योंकि भाई एसएस ट्रेवल में भी इनकी भागीदारी है और वही लोग वो पैकेज वगैरह वहां पर सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं, इंतजाम करते हैं, तो उनको भी फायदा होगा और इनका रेस्टोरेंट भी चलेगा, इनकी कमाई भी होगी 2.5-3 महीने। तो मुझे तो कुछ खास लगता नहीं है कि भाई हो सकता है फर्स्ट टाइम ये वर्कआउट करे, नहीं करे, कितना करे। तो ये जैसे इसने वादा किया था कि ये रोज पहुंच जाती है, तो ये आज फिर से पहुंच गई है। जब से ये हुआ है तब से ये डेली वहां पर जा रही है थोड़ी देर के लिए विजिट करने के लिए, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए फ्रेंड्स अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमारा ही थोबड़ा काम आएगा, क्योंकि फनी वहां पर जाता है और मैं ज्यादा फनी को वहां पर जाने नहीं देती हूँ, तो इसलिए वहां पर कोई भी नहीं आता और धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट चलना बंद ही हो गया है। अब जैसे कि हमेशा शबनम कहती है कि वेंटिलेटर पर, लेकिन मैं वेंटिलेटर पर रखूंगी लेकिन जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये गया तो फिर लोग ये कहेंगे जब काम धाम कुछ नहीं है यार, व्लॉगिंग ही तुम्हारा करियर है, व्लॉगिंग ही तुम्हारा अर्निंग सोर्स है, तो चले जाओ ससुराल। तो फ्रेंड ये तो मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, टाइम निकाल के मैं वॉक पे जाऊं ना जाऊं, अपनी सेहत का ध्यान रखूं ना रखूं, लेकिन ये मुझे वेंटिलेटर वाला काम तो जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए रोज आ जाती है यहाँ पर। चलो भाई इस बहाने से कम रोज तैयार होकर नहा धो के कपड़े पहन के तो यहाँ पर आ जाती होगी। 26 जनवरी तक तो दिख ही जाएगी इस बहाने से। और पर्टिकुलर एक टाइम होगा, क्योंकि जब भी जा रही है शाम को ही जा रही है, क्योंकि दिन में ये उठती नहीं है, दिन में अपने काम 100 काम होते हैं। तो भैया ये तो वैसे भी रात की रानी है, तो ये 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में 8 से 9 से 10 बजे के बीच में ये वहाँ पे मिलेगी, जिसको भी उधर जाना होगा तो मिलना होगा। तो देखने वाली बात है कि कब तक इनका ये प्रोग्राम चलने वाला है। लेकिन आप सिंपल सी मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जिन ऑडियंस से, जिन व्यूवर से, यानी कि ये इसको तो ओवरऑल इंडिया से देखा जा रहा है,
अड़ोसी पड़ोसी देश से देखा जाए। और ये इसने जो रखा है ये उनके लिए रखा है भाई जो इसके रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके मंगाएंगे, लिमिटेड कर दिया। लेकिन तुम्हें तो व्यूज तो अड़ोसी पड़ोसी भी देते, वो बेचारे क्या उम्र जाने लायक नहीं है क्या? उनका भी हक बनता है, उनकी वजह से तुम्हें व्यूज मिले। और ओवरऑल इंडिया में से भी मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी वो भी देते हैं, तो जो वहां पर आकर कूपन नहीं ले सकते तो उनको तो चांस नहीं मिलेगा। तो ये तो चालू पे तुमने बहुत गलत किया। देखो तुम्हें एक्चुअली ये करना चाहिए था, यूट्यूब पे कोई क्विज कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहिए था जिसमें ओवरऑल कहीं से भी अड़ोसी हो पड़ोसी हो किसी में से भी तुम्हें ऐसे लोग पिक कर लेने चाहिए थे दो, जिनसे कि सबको इक्वली मौका मिलता, जिन सब लोगों की वजह से तुम्हारी अर्निंग होती है, जिन सब लोगों की वजह से व्यूज मिलते हैं तुम्हें। तो फिर वो लिमिटेड क्यों रहे कि भाई आओ खाओ 1000 रुपए दो और कूपन लो और फिर उसको एक ट्रैश बोर्ड में, मतलब उसके जो कांच का बॉक्स है उसमें डाल दो, फिर हम उसमें से एक पिक करके निकालेंगे। भाई ये तो तुमने चालाकी खेल, मतलब यहाँ अल्लाह के कलाम में अल्लाह के नेक काम में कि तुम्हें कुछ करना है उसमें भी चालाकी खेल दी। अरे भाई साहब, दुनियादारी एक तरफ और खुदा की खुदाई एक तरफ। तो अगर खुदा के लिए अपने अच्छे अमाल के लिए अच्छे अपने कर्मों के लिए अपने लिए सवाब पाने के लिए कुछ करना, तो तुमने दुनिया भर का पैसा कमाया, तुम्हारा तो वैसे भी कम लगेगा क्योंकि ऐसा ट्रेवल भी तुम्हारा अपना है, पार्टनरशिप। तो अगर तुम किसी को उम्रा पर भेजते हो, किसी ऐसे को जिनके पास वाकई इंतजाम नहीं है लेकिन वो वाकई हमारे नबी का घर देखना चाहते हैं और शिद्दत से वो नमाजी पक्की हिजाबी हैं, तहज्जुद ये सब कुछ पढ़ते हैं, तो उनको पूरा हक बनता है अगर कोई उनको अपनी खुशी से उम्रा करा रहा है। वैसे तो देखो उम्रा ये कहते हैं कि हलाल कमाई से करना चाहिए। अब रेस्टोरेंट से कितना कमा रहे हैं जो कि एक तरीके से हलाल कमाई है इनकी, हाँ वो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये जो नाच गाना शोबाजी करना बेपर्दगी करना फीड करा करा कर दिखाना है तुझे भी कह रही हूँ चुपचाप सुन ले। वैसे भी तू मुझे पता है कि सारे सुन सुना के तेरी जबान चलती है, तो तुझे भी इतना पता होना चाहिए कि इस तरह के पैसे बेहयाई से कमाया हुआ पैसा क्या उससे किसी का उम्रा कबूल होगा? और इसके अलावा हुनर ही क्या है भाई इसमें, क्योंकि रेस्टोरेंट से तो अर्निंग हो नहीं रही ना भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्होंने ही कहा है। हाँ लेकिन जो रेस्टोरेंट की कमाई है वो एक बार को हलाल कमाई है, वो ऐसी है कि उसकी कमाई से आप किसी को उम्रा पर भेज सकते हो। पर फनी को तो कुछ मिलता ही नहीं, बचता ही नहीं। बेचारी ने अपनी बीवी को कुछ नहीं दिया, कह रहा है बुके ले लिया बस मेरे पैसे खत्म हो गए। हाँ इतनी भी कमाई नहीं हो रही कि अपनी बीवी को एक साल में इतना भी नहीं कमाया, या मतलब वो सब चलाते चलाते मेंटेन करते करते इतना भी नहीं बचा पाया कि अपनी बीवी के लिए कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट भी खरीद लेता। दूसरों से तो बढ़िया टकला ले रहा था, छोटे बच्चों से गिफ्ट मांग रहा था, अपनी सास से गिफ्ट मांग रहा था, सबको ताने सुना रहा था। तूने क्या दे दिया भाई अपनी बीवी को? अब अगर तू ये कहता है कि मैं नल्ला नकारा नहीं हूं, मैं काम करता हूं, मेरा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट तो तेरा साल हो गया, अब तो 1.25 साल हो गया, 1.25 साल में इतना भी कमाने लायक नहीं बना। हाँ ये तो बहुत गलत बात। अब आप सोचोगे कि भाई मैं शबनम ऐसे क्यों कह रही है कि सिर्फ मीरा रोड तक इस तक ही सीमित? बिल्कुल मीरा रोड भाई अंदर आसपास की जो भी जगह है सिर्फ वहां तक के लोगों की तक सीमित है, और उसमें भी 1000 रुपए में एक कूपन बेचा जा रहा है। बेचना ही तो है, क्योंकि भाई 1000 रुपए का खाना आप या तो घर पर मंगाओ, 1000 रुपए का खाना यहाँ पर आप यहाँ आकर खाओ, ठीक है वो तो ठीक है, चलो अलग बात है कि वो खा ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें लालच दे रही हूँ, आओ आओ खाओ खाओ 1000 रुपए का ये डालो कूपन डालो। क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए जरूरत है, यूट्यूब के लिए जरूरत नहीं, इसलिए यूट्यूब पे नहीं करा, जिससे कि यूट्यूब से ज्यादा लोगों को ये मिलना पता नहीं भाई, कोई दिल्ली से चला जाए, कोई अहमदाबाद से चला जाए, कोई कहीं से मुंबई से चला जाए, कोई कहीं से चला जाए, इतनी सारी पब्लिक इनको इतने व्यूज देते हैं, और जब वहां से अड़ोसी पड़ोसी देश से व्यूज मिलते हैं तो उनको भी अधिकार बनता है भाई, अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है तो प्यार तो वो भी उतना ही करते हैं, चालू पी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो भी कमेंट लिखते हैं। तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी उनको ही क्यों मिले जो रेस्टोरेंट में आके खाना खाया, वो भी 1000 रुपए देकर? क्योंकि तुम अगर मिनिमम 999 का खाना करोगे तो जरूरी नहीं है कि गिन के 999 का ही खाना बनेगा वो 1500 का भी हो सकता है, 1200 का भी हो सकता है, 1800 का भी हो सकता है, और जिस हिसाब से इनके यहाँ के रेट है तो ये 2000 प्लस भी जा सकता है उस लालच में। लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि आपको वो लकी ड्रॉ में से नंबर निकल जाएगा, यही नहीं निकल जाए। तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट जो है ना कुछ यूट्यूब पे कर लेती, पर यूट्यूब से कोई फायदा नहीं है, व्यूज कम हुए हैं ना, लेकिन आ तो रहे हैं। तो यूट्यूब चलाना तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल रहा है वो, ठीक है वो थोड़ा सा लंगड़ा हो गया है, थोड़ा लुढ़क लुढ़क के चल रहा है, पर चल रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट वो तो बेचारा पाहिज हो गया, वो तो बेचारा जो है कगार पे है कि अब गया, तो उसको चलाने के लिए इनको जरूरत है, ये दिमाग इन्होंने लगाया। कब तक उसका फायदा उठाओगे? चलो वो भी देखते हैं। इसलिए पूरी जोरों शोर से पूरी तैयारी हो रही है कि फनी भी स्टोरी लगा रहा है, चालू भी स्टोरी लगा रही है, फनी भी बार बार रेगुलर चक्कर लगा रहा है वहां पे, दिन में लगा रहा होगा, 1-2 लगा रहा होगा, क्योंकि अभी रिसेंट वाले व्लॉग जो है ना उसमें आपको देखना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा फनी गायब नजर आए कि वो रेस्टोरेंट गया है,
क्योंकि भाई जब तक अपनी ठिकाने पर, अपने काम पर, अपने कारोबार पर खुद आप ना हो तो भाई कोई नौकर, कोई एम्प्लॉय, कोई आपको कमा कर नहीं दे सकता। ठीक है आपको सर्व नहीं करना, ठीक है आपको कुकिंग नहीं करनी, लेकिन वहां पर बैठे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका कोई भी काम होगा वो चल पाएगा। अदरवाइज दूसरों के ऊपर छोड़ने से कभी किसी के काम चले हैं क्या? तो इसलिए बड़ी ही जोर शोर से जो है तैयारियां हो रही हैं, चल रहा है, पूरी फोर्स से एकदम ताकत लगाई जा रही है नए सिरे से कि इसको फिर से खड़ा कर लें, फिर से चला लें, फिर से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। तो थोड़ा सा भाई भाभी की भी मदद ले लो भाई, एक आध विजिट करा लो उनकी, वो भी तो सेलिब्रिटी हैं। और तुम्हारी भाभी अगर चूरोस जा सकती हैं 1 महीने में 2 दफा, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी आ सकती हैं। बुलाओ उनको, तरीका ढूंढो, कुछ दोनों को बुलाओ, भाई को बुलाओ एक दिन, भाई भाभी को बुलाओ एक दिन, और स्टोरी जरूर लगा देना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये था भाई इसका जो इसने पैकेज निकाला है, उसका मेरे मतलब जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कि अभी आप रिसेंट मेरे पॉडकास्ट में सुन रहे हो कि भाई अम्मी इतने पुराने सूट और ऐसे सूट और रिपीटेड सूट क्यों पहन रहे हो? क्योंकि क्या है ना, हम फीमेल्स में ना एक आदत होती है कि हम ना सूट वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें होंगी ना, उनको बड़ी इजीली पहचान लेते हैं। अरे ये तो मैंने देखा था, अरे ऐसा तो मैंने वहां पे देखा था, अरे इसके जैसा मिलता जुलता तो वहां था। मानोगे ना इस बात को? तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, जिस सूट के लिए मैं बार बार कह रही थी कि अम्मी बार बार रिपीट कर रही है और 1-1.5 महीने में 3-4 बार पहन चुकी हैं, वो रेड वाला सूट। तो वो रेड वाला सूट चालू अप्पी ने पहली बार पहना था। कब पहना था? जब ये ससुराल गई थी। और ससुराल गई थी अभी ये 2 महीने पहले, दिल्ली से घूमते घामते। तो वहां पर इसने ये जो वो कहते ना फनी, देखो फ्रेंड इतना घर तैयार हो गया, इतना घर तैयार हो गया, तो तब ये दिखा रही थी वहां पे। तो इसने वो रेड कलर का सूट पहना हुआ है। फिर ये वहां से घूमती फिर रही थी, फिर ये राशन ग्रोसरी लेने के लिए गई, रात के लिए चटर पटर बनाने के लिए, जबकि बनाया 1 दिन भी नहीं था, उसी दिन का वो पहना हुआ है। फिर ये रात को बेटी खाला के घर चली गई। फिर ये वहां पर जो उन्होंने बेटी खाला के घर जो स्वागत हुआ बच्चे का, कि वहां पे देखो उसका ग्रैंड वेलकम हुआ, तब भी इसने ये यही सूट पहन रखा था। मतलब इसने वहां पे रहते रहते 2 बार ये सूट रिपीट किया। एक दिन पूरे दिन बारिश में भी भीगी, जब ग्रोसरी लेने के लिए गई थी ना, तब बारिश में भी भीग रही थी। फिर जिस दिन ये वहां से निकली है उस दिन यही वाला सूट पहन कर निकली है, वही रेड वाला। तो 1 महीने में इसने रिपीट कर लिया और उसके बाद इसने दे दिया अम्मी को। अम्मी को नए सूट बनाने बंद कर दिए क्या, और उसके बाद अम्मी ने मेरे ख्याल से तो 4 बार 5 बार ये सूट रिपीटेड में पहन ली। वही सेम सूट जो कि कस्टमाइज कराकर बनाया गया था, आगे से बटन लगा हुआ है, गोल दामन है, दुपट्टे पे लेस लग रही है और दोनों साइड व्हाइट कलर की रेशम की कढ़ाई हुई, यानी कि पैच लगे हुए। चलिए अब मैं कुछ पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, ये चालू ने पहन रखा था जब ये अपने वहां पे सारे में ग्रोसरी और ये सब सामान लेने के लिए जा रही थी, और वो अपना घर दिखा रहा था। और फिर ये चालू ने दूसरे टाइम तब पहना था जब ये वहां से 15 से 20 दिन 18 दिन पता नहीं कितने दिन रुकी थी। उसके बाद जब ये मोदाहा से या मुंबई के लिए निकली, सॉरी माय मिस्टेक, मीरा रोड के लिए निकली, तो तब भी इसने पहना था। और उसके बाद फिर इसने दे दिया ये अम्मी को, और उसके बाद अम्मी ने घसीट के भाई साहब जल्दी कई दफा पहन लिया। ना केवल यहाँ घर में पहना, बल्कि दिल्ली भी इसको पहनकर घूम रही थी, जहाँ की अम्मी को हर जगह के लिए नया सूट चाहिए था। वहां अम्मी रेड कलर का ये वाला पुराना सूट, जो खुद चालू अपनी ने 2-3 दफा रगड़ लिया, क्योंकि मुदाहा में इसको कपड़ों की शॉर्टेज हो जाती। टेलर नहीं है फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन में नहीं आते फ्रेंड, जो हम ले जाते हैं उन्हीं को पहनना पड़ता है, क्या करें। तो इसलिए अम्मी ने रगड़ के भाई साहब ये कई दफा पहना। अब दिखाती हूँ कुछ और, तो फिर से जरा नजर मारिए। अब ये वाला सूट देखिए, जब ये सूट इसने पहना था, ये उस दिन का जिस दिन भाई गिफ्ट लेकर इसके पास आया था, और तब तक इसने फेस रिवील नहीं किया था। तभी कहती फ्रेंड्स मैं नहा कर आती हूँ ना, तभी हैदर जाग जाता है, और वो जो ना फिर मुझे बाल भी नहीं सुखाने देता, फिर मुझे उसको ऐसे ही फिट कराना पड़ता है। तो ये सूट ये सामने खड़ी है शीशे के सामने और दिखा रही है कि ये ऐसा है वैसा है। फ्रेंड ये सूट जो लूज था, ये मुझे कोलैबोरेशन में आया था, तो मैंने ये पहन लिया। तो ये सूट इसने पहन रखा है, आप लगातार फोटोज देख ही रहे होंगे। अब ये देखिए, अब ये सूट पहन रखा है अम्मी, और ये कब पहन रखा है? जब भाभी जी का अगस्त में बर्थडे आया था, तब अम्मी जी ने पहन रखा था। लेकिन इसमें कुछ चेंज आपको लग रहा है, पता है क्या लग रहा है? अम्मी ने बड़ी ही चालाकी से ये जो लेस लगी हुई थी, स्काई ब्लू कलर की जो लेस लगी हुई थी, ये लेस अलग से लगी हुई है, उसको उधेड़ कर फेंक दिया और दुपट्टे को ऐसे ही पहन लिया। अब ये नौबत आ गई है कि भाई चालू अप्पी के पहने हुए सूट, जो कि अम्मी अपने नए नए सूट पहनती थी चालू से बचा के, दुपट्टे बचा के, और वो अपने सूट अपनी माँ को, अपनी बहनों को, फिर उसके बाद रिश्तेदारों को, सबको भेज देती थी, अपनी कमवाली को दे देती थी। अब वो चालू के सूट पहनने लगी है रिपीटेशन में, और
मतलब वो एक नहीं, और अभी जो रिसेंट जिसमें ये चिकन कीमा बना रही थी ना, ये सूट भी मुझे याद है कि ये भी चालू का है, मैंने देखा है, मिलेगा तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो क्या वो जो मुझे लग रहा है ये वही वाली बात है कि भाई भाभी ने अब पैसे देने कम कर दिए हैं, जो ये सूट कम बना रही हैं, चालू ने भी सूट बनाने कम कर दिए। वो तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, पहले तो जाती थी तो एक सूट अम्मी के लिए ले आए, हम अम्मी के लिए 2 सूट ले आए, हमें अच्छा लगा हम अम्मी के लिए सूट ले आए, तो नए सूट तो बन नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, पहले से वेट पुट ऑन कर लिया है, इसलिए पुराने सूट आ नहीं रहे, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम मैंने झेली है अपने पे। जब मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, तो जो आ रहे थे वही रिपीटिशन में पहने जा रहे थे, और सबके साथ यही होता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ प्रूव होती हैं कि या तो भाई सॉलिड कुछ ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादा सूट वूट नहीं बनने, क्योंकि मैं तो हमेशा से यही कहती थी और आप भी सब ये कहते थे, भाई कितने सूट है कितने सूट है, बहुत कम रिपीट करती थी, कोई एक आध सूट ही अच्छा होता था जिसको वो रिपीट करती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो इतने सूट रिपीट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालात ने इनको इस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दी। मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, अगर माँ बेटी के एक दूसरे के कपड़े आ जाते हैं तो भाई वेल एंड गुड, पहनना चाहिए, और नए सूट हैं खराब तो होने जाते हैं, लेकिन ये एक बार पहन पहन के उनको डम कर देते थे जंबो वाली पिन्नी में, और फिर बदबूदार गंदे कपड़े दूसरों को दे देते थे बिना धोए, धोने का खर्चा बच जाता था। कपड़ों को ऐसे यूज करते हैं जैसे जैसे डिस्पोजेबल बर्तन, कि बस खा लिया, गंदे हो गए, चलो भाई अब उनको डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन अगर हालात इनको लौटाकर अच्छी चीजों पे लेकर आया तो अच्छी बात है, तो लेकिन हालात को मजबूर क्यों किया, हालात क्यों आने दिए, खुद से समझदारी निभा लेते। तुम्हें तो पता होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी क्या कहते हैं कि कम से कम में गुजारा करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करो, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। इवन वो तो ये कहते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो एक दाना भी, एक लुकमा भी आपकी प्लेट में नहीं बचना चाहिए, प्लेट में खाना उतना लो जितना आप खा सको, वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, ये हिंदू धर्म में भी बोला जाता है। और इसी तरह रिज्क खराब नहीं होना चाहिए, जितने आपके पेट में जगह है उतना प्लेट में आप खाना लो, और आपको जरूरत है तो थोड़ा सा और ले लो, एक बार में प्लेट मत भरो। सुन्नत अदा करना कहते हैं जब आप पूरी प्लेट को अच्छे से हाथ से साफ करके खाना खा लेते हैं। हमारे नबी ने बहुत सारी चीजें बनाई हुई, इन्होंने अननेसेसरली मतलब अंधा पैसा आ गया तो इन्होंने हक अदा कर दी हर चीज में। लेकिन कहते हैं ना वक्त बड़ा बलवान है, वो कब कौन सी चीज को लौटा के घुमा फिरा के आपसे वो चीजें करवा दे, भाई उससे बेहतर कोई बात नहीं। और अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने जो स्टोरी लगाई है या इन्होंने जो व्लॉग में बताया है जिससे जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं, तो 2 घंटे पहले इन्होंने स्टोरी लगाई थी, फनी ने लगाई थी, हाउसफुल सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह, और घुमा घुमा के इधर उधर दिखा रहे हैं कि वाकई में शीशे के पीछे लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो भाई फायदा तो हुआ, और अब पता नहीं कब तक होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने दोगले लोग हैं, क्यों इन्होंने ये कहा है, मतलब हमेशा यही करते हैं कि अगर रेस्टोरेंट खाली होता तो एक शक्ल नहीं दिखाते, वहां की झलक नहीं दिखाते, जबकि फनी वहां पर रोज जाता है अपने रेस्टोरेंट का, खुद के अपने आप ही प्रमोशन करने में कोई बुराई थोड़ी ना कि ये अपने रेस्टोरेंट में, सॉरी अपने व्लॉग में 2 बार कहे, 4 बार कहे, 10 बार कहे, इसका खुद का ही रेस्टोरेंट है, खुद का ही व्लॉग है, पर नहीं कहती, बोलती ही नहीं है, जिक्र भी नहीं करती, एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं डालती, क्योंकि होता ही नहीं है। वहां पे फूड टेस्टिंग करने के लिए गई थी तो वहां पर भी 3-4 लोग ही मुश्किल से बैठे हुए थे, और सीधा कट्टू अंदर जाके, इसका व्लॉगिंग का कैमरा बंद हो गया और अंदर जाके करती, वहां जाके बैठी थी और वहां जाके इसने फूड टेस्ट वगैरह किया। लेकिन आज भरे हुए हैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कह के लगा दिए। तो ये सोच रहे हैं कि हमने जो ये दिमाग लगाया है ये काम कर रहा है, पर कब तक। और सेम स्टोरी को चालू ने भी रीशेयर किया, और फिर किसी ने स्टोरी शेयर की होगी तो उन्होंने रीशेयर कर रखी है चालू अपी ने, शुक्रिया माजिद भाई लिखकर। तो कोई होंगे इनके जान पहचान वाले तो वो लिख रहे हैं वहां पे जो भी उन्होंने मंगाया होगा उसके फोटोज वगैरह डाल के, ट्रैफिक से आकर जब ऐसा खाना मिल जाए तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मतलब ये कहीं दूर से आए ट्रैफिक लेकर। तो भाई इनका नाम माजिद है तो डेफिनेटली हो सकता है ये भी इसीलिए आए हो कि भाई ऑफर चल रहा है, तो चलो हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। पॉडकास्ट बनाते बनाते भाई मेरी जो है रुकैया के चैनल पर नजर गई, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एक बार कोई वीडियो देख लेते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा काम करता है कि फिर आपको वही वीडियो या उन्हीं की वीडियो जो है वो रिकमेंड होती है, तो वो आपके होम पेज पर दिखाई देती है। तो भाई मैंने देखा आलू बैंगन की फ्राइड चटनी और इस तरह से मतलब कोई एक रेसिपी सबको तो बना रखी है शायद अपनी अम्मी के साथ, लेकिन व्यूज देखकर मुझे एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा दुख भी हुआ, क्योंकि ये लड़की मेहनत कर रही थी और अपना खुद का कंटेंट बना रही थी, एडिटिंग करना, काम करना, लेकिन क्या जरूरत थी इसको अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की। इसको भाई साहब 100-150 कमेंट इसको आ जाते थे, मतलब ये समझ लो 80 से 150 तक के बीच में इसको कमेंट आते ही आते थे। और आज की डेट में 3000 9 घंटे 10 घंटे में 3000 व्यूज हो गए, जबकि ये पर डे व्लॉग डालती थी और सम टाइम ऐसा होता था कि किसी किसी दिन नहीं एडिट हुआ तो नहीं डाला, लेकिन 20-25-30 हजार से लेकर 40-45 हजार तक का ये रेशो था इसका, इस ड्यूरेशन में इसके व्यूज आते थे। अच्छा खासा काम चल रहा था, क्या जरूरत थी भाई
उड़ता तीर खुद को लेने। अरे भाई सब ऐसे ही लोग हैं, सबसे अच्छा तुम्हें बनाना था, तुम अच्छे से बना कर रखो, लेकिन उसके सपोर्ट में आके ये क्या सोचा कि तुम्हें उसकी ऑडियंस मिल जाएगी। अरे भाई वो अपने सगे भाई भाभी की नहीं हुई, तुम्हारी सगी हो जाएगी, तो डुबो दी तुम्हारी किस्ती उसने। और ले लो, हमारी पुप्पी ऐसी नहीं है, चालू ऐसी नहीं है, देख लो चालू कैसी है, लगा लिया अपने चैनल की लंग। दुख तो हुआ भाई मुझे, क्योंकि मेहनत कर रही थी लड़की, किसी के दम पर आगे नहीं आई और कोई चालू का नाम फेम यूज नहीं किया, लेकिन जब यूज किया तो भाई साहब बंटाधार हो गया। खुद के दम पर एडिटिंग करना, खुद के दम पर काम करना, अपनी बच्ची को दिखाना, अपनी सास को अपने माँ बाप को दिखाना, बस उतने भर का था। है थोड़ी सी ये भी कुछ बातों में ये भी लीचड़ी है, जैसे कि ये भी मेहर की बहन को यूज कर रही है, पता नहीं उसको कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है। और जब जिस टाइम इसकी बच्ची स्कूल जाती है उस टाइम मेहर की बहन स्कूल जानी चाहिए, वो इसका शूटिंग कैसे करती है मॉर्निंग के टाइम। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल मेहनत कर रही है, बिना चालू के मेहनत कर रही थी। जब इतने सारी प्रॉब्लम्स आई थी तब भी इधर उधर से अपना करके कराया था। तब ये बहन कहाँ थी जब इसको एडसेंस में प्रॉब्लम आ रही थी या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, तब इसके मम्मी पापा ने, उसके पापा ने साथ दिया। और इसने भाई चालू आ गई, इसने सोचा ओ हो चालू आ गई है, चालू के साथ मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता है, चलो मैं मिलूंगी तो फिर तो अभी मेरे जो है 40-45 हजार व्यूज आ जाते थे, तो तब मेरे फिर 80-90 आ जाएंगे और फिर मेरे 1 लाख तक आ जाएंगे। 1-1.5 लाख तो इसकी अपनी खुद की भी वीडियो गई है, तो फिर क्या फायदा हुआ, बड़ा गलत किया। अच्छा तो यही रहेगा कि भाई एक सामने आके वीडियो एक स्टोरी बना के बोल दे कि मैं आगे से अपने काम पर फोकस रखूंगा, पर ये करेगी नहीं, क्योंकि हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट। लेकिन जो भी हो, मुझे थोड़ा सा बैड फील हुआ इसके लिए। अच्छे से अपने खुद से मेहनत कर रही थी, जैसे भी था, अपनी खुद से एडिटिंग करना, खुद के काम करना, दिखाना, बहुत सारी चीजों में लोग इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। 1-2 लोग जो वहीं से शायद होंगे वो इसके पर्सनली जानते होंगे कि ये जैसी दिखती है वैसी नहीं है, अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती, और इसकी देवरानी बिल्कुल नहीं आती, देवरानी नहीं है शायद जेठानी है कि वो नहीं आती है, और क्यों नहीं दिखाती है, उसके हस्बैंड आना पसंद नहीं करते, जबकि चालू के व्लॉग में आ गए थे वो, लेकिन इनके व्लॉग में आना पसंद नहीं करते। और ये भी कहा था कि भाई इसके तो हस्बैंड जो उनको व्लॉगिंग करना पसंद नहीं है, ये उनसे जो है लड़ झगड़ कर व्लॉगिंग करती है। खैर जो भी रीजन हो, कर रही है वो, इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, लेकिन अब मेहनत करते करते ये हाल हो गया। अच्छा भाई चालू के व्यूज तो अभी डाउन हुए, लेकिन इसके लगभग तब से डाउन हुए जब से चालू के साथ किसने वीडियो बनाई है ना, तब से बंटाधार हो गया। तो इसलिए इस कहानी से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि किसी के फड्डे में पैर नहीं देना चाहिए, अपनी राह चलते रहना चाहिए। एनीवे ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।